दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर रहे हूँ आईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स, कल और आज के मुकाबले के अपडेट्स, हर्षल पटेल पर बड़ी अपडेट, क्या हुआ था कल रविचंद्रन अश्विन के साथ, सुपर संडे के दो मुकाबले के बड़ी रिकॉर्ड्स, आईपीएल में अंपायरिंग का लो स्टैंडर्ड, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल और स्टैट्स कल के मुकाबले के बाद और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल जोर शोर से चल रहा है और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 445वां वीडियो है और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों कल सुपर संडे था और कल आईपीएल के दो मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहला मुकाबला खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन के बड़े अंतर से हराया है। इस मुकाबले में दिल्ली का काफी जबरदस्त शुरुआत रहा, जहां पर पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, ललित यादव ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, तो वहीं पर कुलदीप यादव ने दिल्ली की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और 4 विकेट लिए, जिसकी वजह से वह मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला गया राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच और यह एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम अंतिम के ओवर में सिर्फ 3 रन से जीत गए। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने काफी कम रन बनाए थे, लेकिन तारीफ करना होगा राजस्थान के गेंदबाजों का, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस कम स्कोर को डिफेंड कर लिया, जिसमें युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए और इस मुकाबले में वही मैन ऑफ द मैच भी बने। और आज एक ही मुकाबला होने वाला है जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच। यह आईपीएल का 21वां मुकाबला रहेगा और इस मुकाबले को आप हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए फ्री में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भी बहुत तरह के अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो देर किस लिए कर रहे हैं, नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का मुकाबला चल रहा था, तब उस मुकाबले में एक दर्शक मैदान में घुस आया था, जिसने पहले विराट कोहली से फिस्ट बम्प किया, उसके बाद फिर वह दौड़े हुए रोहित शर्मा की तरफ गए और उनसे भी फिस्ट बम्प किया, यानी कि एक तरह से हाथ मिलाया। हालांकि उसके बाद वहां के सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ लिया और मैदान से बाहर कर लिया और अब खबर आ रही है कि इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस शख्स ने आईपीएल के बायो बबल को तोड़ने की कोशिश की और इस तरह की हरकत से हो सकता है यदि कोई भी वायरस की चपेट में आ जाता है तो फिर पूरा का पूरा आईपीएल भी बंद हो सकता है। तो यह हमारी राय में सही हरकत नहीं थी इस तरह के माहौल में और इसकी पूरी वीडियो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके पहले डाल दिया है, जाकर देख लें। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म को बताना चाहूंगा, यह साल 2010 से बने हुए, इनके पास 15+ वेबसाइट है, 100 से ज्यादा ब्रांचेस के अंदर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर और सभी डिटेल्स दे सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जहां पर आप काफी सारा डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों कल का जो मुकाबला हुआ था कोलकाता और दिल्ली का, उसने आईपीएल के घटिया अंपायरिंग की पोल खोलकर रख दी है। कल के मुकाबले में अजिंक्य रहाणे एक ही ओवर के 3 बॉल में गलत अंपायर डिसीजन की वजह से बच गए, जहां पर जब मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी कर रहे थे तब पहली बॉल पर आउट दे दिए गए और रिव्यू लेने पर पता चला वह आउट नहीं थे। इसके बाद दूसरी बॉल पर वह एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए और फिर से अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू लिया, तब पता चला कि वह आउट नहीं थे और उसके बाद हद तो तब हो गई जब तीसरे गेंद पर वह आउट थे, लेकिन इतना ज्यादा लफड़ा हो चुका था कि किसी ने भी अपील नहीं किया और बाद में पता चला कि वह आउट थे, गेंद बैट पर लगा था। इसके पहले भी विराट कोहली 48 रन के स्कोर पर अंपायर के द्वारा आउट दे दिए गए थे, जबकि साफ था कि बल्ला जो है पहले बॉल पर लगा था, उसके बाद पैड पर लगा था और खराब अंपायर के डिसीजन से विराट कोहली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इस तरह से इस सीजन अंपायरिंग बहुत ही खराब हो रहा है, जिसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आईपीएल और बीसीसीआई को। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन की तरफ से। कल रविचंद्रन अश्विन ने कुछ ऐसा कर दिया जो आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। वह आईपीएल के पहले से खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने खुद को रिटायर्ड आउट कर लिया है। असल में हुआ क्या कि रविचंद्रन अश्विन मैदान पर बने हुए थे और वह अपनी टीम के लिए बाउंड्री वगैरह नहीं लगा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अब उनसे नहीं हो पाएगा और उन्होंने खुद को बाहर कर लिया, जिसकी तारीफ बहुत कोई कर रहे हैं कि इसे गेम अवेयरनेस कहते हैं कि जब नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दिया और एक रिकॉर्ड भी बना लिए टी20 के इतिहास में, यानी कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में। एक बार इसके पहले इस तरह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सुनौल इस्लाम ने किया था और इसके पहले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ किरण पोलार्ड ने खुद को रिटायर्ड आउट कर लिया था। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों कल का जो मुकाबला हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स बने। कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 215 रन बनाए, जो उनका आईपीएल के इतिहास में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। कल दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के इस सीजन में तीसरा सबसे ज्यादा पावर प्ले का स्कोर बनाया है, जो कि 68 रन का है और इसकी पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि किसका सबसे ज्यादा है पावर प्ले का स्कोर। पृथ्वी शॉ ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 7 इनिंग में 5 बार अर्धशतक बनाया है। कुलदीप यादव ने आईपीएल के इतिहास में अपना सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर कल डाला, जो कि 4 विकेट लेकर 35 रन थे। श्रेयस अय्यर पिछले 12 आईपीएल इनिंग में पहला कल अर्धशतक लगा पाए। डेविड वार्नर ने कल अपनी दिल्ली की तरफ से 1500 रन पूरे कर लिए। अक्षर पटेल ने आईपीएल में 1000 रन पूरे कर लिए और बाकी इस मुकाबले को लेकर रिकॉर्ड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों कल जो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला हुआ था, उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। युजवेंद्र चहल ने कल 150 विकेट अपने पूरे कर लिए आईपीएल के इतिहास में। क्विंटन डी कॉक ने कल 250 चौका पूरा किया आईपीएल में। के
राहुल आईपीएल के इतिहास के तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक सीजन में 2 बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। इसके पहले साल 2008 में सनत जयसूर्या आउट हुए थे और 2013 में उन्मुक्त चंद आउट हुए थे। गोल्डन डक का मतलब होता है पहली बॉल पर आउट हो जाना। कल छठी बार क्विंटन डिकॉक युजवेंद्र चहल की बॉल पर आउट हुए और सबसे ज्यादा बार इन्हीं की गेंदबाजी में वह आउट हुए हैं। और बाकी की जो रिकॉर्ड्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी तक आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं जीता है और दोनों ही पॉइंट टेबल में सबसे टॉप में हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे लास्ट में है। जहां पर क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम अपना जो चार्म होता है, जो अपना पहचान होता है, एक्स फैक्टर है, उसे खो दिया है और कोई भी टीम अब इन दोनों से डरते नहीं है। और आकाश चोपड़ा ने तो यह तक बयान दे दिया है कि यह आईपीएल भले ही 10 टीमों के साथ हो रहा है, लेकिन फिर से यह 8 टीमों का अफेयर बन चुका है। खेल 8 ही टीम रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट की 2 टीम है यानी कि मुंबई और चेन्नई, उनका रहना न रहना कोई फर्क नहीं डाल रहा है। वह इस मुकाबले में कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, कोई दबदबा ही नहीं है उनका। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ में पहुंचना। और दोनों टीम कुछ भी कर लें, इस साल का आईपीएल उनके लिए नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो आईपीएल का गिरता हुआ रेटिंग है, उसके पीछे वजह यह भी है कि यह दोनों टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके ही बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इस साल सीजन में वापसी कर पाएंगे कि नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली के गलत आउट देने को लेकर। विराट कोहली गलत तरीके से आउट दे दिए गए थे और इसकी वजह से सभी कोई नाराज हैं और सवाल उठ रहे हैं बीसीसीआई के अंपायरिंग स्टैंडर्ड पर। और इसके मजे लिए आइसलैंड क्रिकेट ने, जिन्होंने कहा है कि भले ही मैदान पर जो अंपायर खड़ा है उसे यह बारीक चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन जो टीवी अंपायर होता है उनके पास बहुत तरह के टेक्नोलॉजी होते हैं, स्लो मोशन होता है, अल्ट्राइज होता है, उसके बावजूद भी गलती हो जाता है। तो ऐसे में उन्होंने बीसीसीआई से चुटकी लेते हुए कहा है कि आइसलैंड क्रिकेट में बहुत सारे अंपायर हैं जो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। उनके पास ट्रेंड अंपायर्स हैं जो उनके एक इशारे में आईपीएल में पहुंच सकते हैं। और इस तरह से भारतीय अंपायरिंग का मजाक भी उड़ाया गया। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हर्षल पटेल की तरफ से। हर्षल पटेल के साथ एक बुरा घटना घट गया, जहां पर उनकी जो बहन है वह इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें यह जानकारी तब मिली जब वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल रहे थे। शुरू में तो यह पता नहीं था कि उनके परिवार में किसकी मृत्यु हुई है, लेकिन बाद में यह कंफर्म हो गया कि उनकी बहन थी। और ऐसे में तुरंत ही बेंगलुरु के कैंप के बायो बबल को हर्षल पटेल ने छोड़ा और वह अपने घर चले गए। और ऐसा माना जा रहा था कि वह बेंगलुरु की टीम की तरफ से 2-3 मुकाबले नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि जो बेंगलुरु का अगला मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 12 अप्रैल को, उसके पहले वह बबल में प्रवेश कर जाएंगे और उस मुकाबले में मौजूद रहेंगे। हालांकि उनकी बहन के साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों कल 2 मुकाबले खेले गए आईपीएल के और कुल मिलाकर शनिवार और रविवार में 4 मुकाबले हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा उलटफेर हुआ है पॉइंट टेबल में और स्टैट्स में, जहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल के मुकाबले के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं अपने 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतकर। हालांकि कोलकाता ने भी 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट कम है। इसके बाद दूसरे पर कोलकाता की टीम है जिन्होंने 5 मुकाबले में 3 मुकाबले जीता है। तीसरे नंबर पर है गुजरात टाइटंस की टीम जो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। चौथे पर बैंगलोर, 5वें पर लखनऊ सुपर जायंट्स, 6ठे पर दिल्ली कैपिटल्स, 7वें पर पंजाब किंग्स, 8वें पर सनराइजर्स हैदराबाद और 9वां और 10वां तो आपको पता ही है। और पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना मुकाबला हुआ है, कितने पॉइंट्स हैं, क्या नेट रन रेट है। इसके साथ ही ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास ही है। हालांकि पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के पास चला गया है, जिन्होंने अभी तक 11 विकेट लिए हैं और दूसरे पर चले गए हैं उमेश यादव। और पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं पृथ्वी शॉ ने, जिनके 21 चौके हो गए हैं, और सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं जॉस बटलर ने, जिनके 15 छक्के हैं। और आप देख सकते हैं पॉइंट टेबल और स्टैट्स में राजस्थान रॉयल्स का दबदबा है। इसके साथ ही यदि कोई अपडेट यहाँ पर छूट जाता है तो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं और मैच को लाइव भी कवर करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह की अपडेट्स आपके लिए हम हरी लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।